हरिओम, सभी को नमस्ते। अगला सीरीज में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो राजा चंद्रकपाली जो महर्षि हिरण्य के सामने आते हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो उन प्रश्नों को समाधान करने के लिए कुछ संस्कृत में श्लोक हैं और संवाद दिया गया है। जैसे इसे मुख्य रूप से घटस्थ योग का वर्णन किया गया है। घटस्थ मतलब आत्मा परमात्मा के विषय में थोड़ा सा चर्चा किया गया है, जो तत्व के विषय में है उसके विषय में चर्चा किया गया है। तो ये घटस्थ योग तत्व ज्ञान से कारणम। तो इस तरह से चर्चा संस्कृत के बहुत सारे श्लोक हैं। जैसे साधु साधु महाबाहो यन्मना त्वं परिप्रेक्ष्यसि कथयामि च ते वत्स्य सावधानोधाराय। ये दोनों के बीच में संवाद हो रहा है संस्कृत के माध्यम से, जिसका हिंदी में अर्थ दिया गया है। तो इसमें से एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारा, ये नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात् परम बलम नास्ति जानात् परो बंधुर अहंकारात् परो रिपु। इस श्लोक का बहुत ज्यादा महत्व है इस हठयोग के ग्रंथ में। नास्ति माया समम पापम जो कहा गया है, माया के समान कोई पाप नहीं है। माया के समान सबसे बड़ा दुनिया में कोई पाप है ही नहीं, मतलब माया को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। नास्ति योगात् परम बलम, और कहा गया है कि योग से दूसरा कोई शक्तिशाली चीज है ही नहीं। नास्ति योगात् परम बलम नास्ति जानात् परो बंधु, और सबसे बड़ा जो बंधु हमारा मित्र कहा गया है वो ज्ञान को कहा गया है। ज्ञान बुद्धि विवेक ये सबको कहा है। नास्ति जानात् परो बंधु, सबसे बड़ा हमारा मित्र है तो हमारा नॉलेज। और फिर और अहंकारात् परो रिपु, और सबसे बड़ा जो अहंकार है वो हमारा पाप है। मतलब सबसे बड़ा पाप कहा गया है। फिर रिपु को मतलब सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है हमारे अहंकार को। मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो क्या है? अहंकार है। तो ये बहुत महत्व रखता है ये श्लोक। नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात् परम बलम नास्ति जानात् परो बंधुर अहंकारात् परो रिपु। इस तरह से श्लोक कहा गया है। इसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा प्रयास करने से याद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये घटस्थ योग का वर्णन इस हिरण्य संहिता में मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। और जो सप्त साधन जो है हमारा उसके विषय में चर्चा किया गया है। जैसे शोधनम दृढ़ता चेव स्थैर्य धैर्यं च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। जो सप्त साधन है उसके बारे में कहा गया है कि शोधनता, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्षता, निर्लिप्तता, ये जो सप्त साधन है इसके विषय में चर्चा किया गया है। तो इसमें कैसे किया जाता है उसका थोड़ा सा विस्तार से इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मना समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। इस प्रकार से इसमें चर्चा किया गया है कि षट्कर्म से हमारा क्या होता है। षट्कर्मणा शोधनम आसनेन भवेत् दृढ़म, षट्कर्म से शुद्धि आता है, आसन से दृढ़ता आती है, मन मजबूती आती है, स्थिरता आती है। मुद्रया च स्थिरता, मुद्रया स्थिरता, मुद्रा द्वारा जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है तीसरे प्रकरण में, तीसरे अध्याय में, उससे क्या होती है? हमारे शरीर में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। चौथा जो प्रकरण है हमारा प्रत्याहार है। प्रत्याहारेण च धीरता, प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धीरता आती है, धैर्य आता है। पांचवा है हमारा प्राणायाम लाघवम च, प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में हल्कापन आता है। ध्यान प्रत्यक्ष आत्मन, और ध्यान से हमें प्रत्यक्षता का अनुभूति होता है, प्रत्यक्ष का बोध होता है। और सातवां जो है हमारा समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय, समाधि से निर्लिप्तता आती है, आसक्ति अटैचमेंट जो है वो दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सप्त साधन बताया गया है और इससे क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में बताएंगे। आसनेन भवेत् दृढ़म प्रत्याहारेण च धीरता, इस प्रकार से मतलब श्लोक के माध्यम से समझाया गया है, इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसको याद कर लेंगे तो ये आगे के परीक्षाओं में जो होता है इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं तो वो हम आसानी से हल कर सकते हैं।
इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि षटकर्म से क्या होता है। तो षटकर्मणा शोधनम आसनेन भवे दृढ़म प्रत्याहारेण धीरता मुद्रया च स्थिरता प्रत्याहारेण प्राणायाम लाघवम ध्यानात् प्रत्यक्षता और समाधि से निर्लिप्तता। इस तरह से हम अगर श्लोक के माध्यम से याद करेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं उससे क्या क्या लाभ होता है, ये सातों अध्यायों से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो आगे हम फिर एक एक अध्यायों का विस्तार से थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, सभी को नमस्ते।